नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में ऑप्शंस रिलेटेड ऑप्शन रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और ऑप्शंस क्या होते हैं और किस तरह आप ऑप्शन में का सही यूज करके आप इसमें एक मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऑप्शंस की कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है जो मैं भी यूज करता हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और कौन से ऑप्शन की स्ट्रैटेजी होती है जिस पे आप यूज करके एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्शंस होते क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शंस जो होते हैं वो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट्स होता है बाय और सेलर के बीच में। दोस्तों, तो ऑप्शंस की इसमें जो किया जाता है, जैसा बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी का अगर आप ऑप्शन का प्रीमियम बाय कर रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आगे वाले के साथ कि मैंने ये प्रीमियम पे मैं पे कर, मैं सपोज 10 रुपए का अगर प्रीमियम है, ठीक है, ऑप्शन का प्राइस प्रीमियम 10 रुपए, तो मैं 10 रुपए के प्रीमियम से आपसे देखकर प्रीमियम देखो आपसे कॉन्ट्रैक्ट डील कर रहा हूँ बाइंग और सेलिंग का। तो दोस्तों, ऑप्शंस जो होते हैं उसमें कॉल और पुट प्रकार के दो प्रकार के ऑप्शंस होते हैं। कॉल ऑप्शंस तेजी के लिए किए जाते हैं और पुट के ऑप्शंस जो है वो एक मंदी के लिए किए जाते हैं। तो दोस्तों, उसमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी में और जो ऑप्शंस में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स होते हैं पुट और कॉल के, उस पे कौन कौन से चीजों का उनके प्राइस पे इफेक्ट होता है। दोस्तों, एक तो सबसे पहले कॉल और पुट अंडरलाइन जो प्राइस रहते हैं उनसे वो उनके प्राइस चेंज कम ज़्यादा होती है। दोस्तों, दूसरी चीज़ है एक्सपायरी। एक्सपायरी के पास भी उसका काफ़ी एक फर्क गिरता है। दोस्तों, प्रीमियम्स किससे बनते हैं आप सोचो। प्रीमियम्स बनते हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से और उसकी टाइम वैल्यू से। ये दो वैल्यू से प्रीमियम बनते हैं दोस्तों। जैसे सपोज अगर लंबी एक्सपायरी होंगी तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कम रहती है, टाइम वैल्यू ज़्यादा रहती है। लेकिन डीप इन द मनी के जो कॉल्स या पुट रहते हैं उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू से कई गुना ज़्यादा रहती है। लेकिन जो भी आउट द मनी के कॉल्स एंड पुट्स जो होते हैं उसमें इंट्रेंस टाइम वैल्यू ही होती है, उसमें कोई भी इंट्रेंसिक वैल्यू। आउट द मनी के जो भी प्रीमियम है दोस्तों, जो भी ध्यान में रखिए, आउट द मनी के जो भी प्रीमियम है और एट द मनी के, उसमें टोटल टाइम वैल्यू रहती है, उसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहती। दोस्तों, मैंने ये सेंसिबल की ऑप्शन चेन ओपन की है और इसमें आप अगर को जो भी स्ट्राइक प्राइस का जो पुट एंड कॉल का जो ऑप्शन प्राइस रहेगा दोस्तों, उसमें दो चीज आपको सबसे मेन जरूरी होती है। एक होता है डेल्टा और एक होता है थीटा। बाकी भी होता है जैसा गैमा और वीगा भी होता है दोस्तों, और आरा भी होता है, यानी इंटरेस्ट रेट का भी एक इसमें इफेक्ट होता है। लेकिन दोस्तों, जो दो मेन है सबसे, वो डेल्टा एंड थीटा। गैमा का इफेक्ट कब सबसे ज्यादा रहता है, गैमा का इफेक्ट रहता है एक्सपायरी के पास। तो दोस्तों, डेल्टा, यानी अगर सपोज मैं बताता आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूँ तो कि डेल्टा का कैसे इफेक्ट रहता है। दोस्तों देखिए, दोस्तों अगर ये देखेंगे 41,41,000, मैंने यहाँ पे देखिए 41,300 का जो कॉल है दोस्तों, ठीक है, अभी वो कितना 220 रुपये चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो डेल्टा है दोस्तों वो है 0.47 का डेल्टा है। यानी इस ऑप्शन की मूवमेंट कैसे होंगी दोस्तों कि बैंक निफ्टी जब एक 1 पॉइंट अगर बढ़ेगा तो ये ऑप्शन का जो प्राइस है वो 0.47 बढ़ेगा दोस्तों। यानी जो डेल्टा है वही प्राइस से बढ़ेगा वन बैंक निफ्टी के लिए। सेकंड और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये 41,500 का है, ठीक है। इसका जो प्रीमियम जो चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है अभी 136 के आसपास इसका प्राइस, और इसका जो डेल्टा है वो 0.34 का डेल्टा है। यानी बैंक निफ्टी अगर वो 1 पॉइंट बढ़ेगा तो ये जो ऑप्शंस है ये बढ़ेंगे 0.34 दोस्तों, ठीक है। उसी तरह दोस्तों, थीटा भी एक होता है कि वो, थीटा भी एक पैरामीटर होता है कि दिन भर में वो ऑप्शन प्रीमियम कितना टाइम वैल्यू डिके करेगा दोस्तों। ये डे टोटल दिन का रहता है दोस्तों, ऐसे नहीं कि एकदम फास्टली होता है। जैसे आप फ्राइडे को अगर एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी के हिसाब से अगर आप देखते हैं, अगर फ्राइडे को होता है तो थीटा कम होता है दोस्तों, उतना फास्टली प्रीमियम डिके नहीं होता है। पर ये आप मंडे को जाइए तो फ्राइडे से मंडे को थीटा डिके ज़्यादा होगा।
और अगर आयु आप मंगलवार को जाएंगे तो मंगलवार को और ज़्यादा थीटा डीके होगा। वेडनेसडे बुधवार को सबसे ज़्यादा थीटा डीका होता है दोस्तों, एकदम अच्छा खासा थीटा डीके इस दोस्त को होता है, और बाकी सब जो बचा हुआ जो टाइम वैल्यू है वो गुरुवार को खत्म हो जाती है दोस्तों। यानी आउट मनी के जो भी प्रीमियम रहेंगे जिसमें सिर्फ टाइम वैल्यू रहेंगी वो एंड ऑफ द एक्सपायरी जीरो ही होंगी। ऑप्शन की दोस्तों कुछ बेसिक स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको मैं आज की वीडियो में दो स्ट्रैटेजी बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। एक है स्ट्रैडल एंड स्ट्रॉन्गर, स्ट्रैडल एंड स्ट्रैडल, और दूसरी है स्ट्रैंगल। दोस्तों ये जो स्ट्रैडल होते हैं, लॉन्ग स्ट्रैडल यानी क्या होते हैं दोस्तों, कि सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट को बाय करना, इसको बोलते हैं स्ट्रैडल दोस्तों। मैं आप एक प्रैक्टिकल के साथ भी आपको ये सब चीज़ें बताने की कोशिश करता, वो मेरे जीरोधा के बास्केट बॉक्स में आपको बनाने की कोशिश बताऊंगा। तो दोस्तों स्ट्रैडल को आपको समझाने की कोशिश करता, अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी की स्पॉट प्राइस जो थी क्लोजिंग हुई हो 41,251 के आसपास, ठीक है। यानी नियरेस्ट अगर पकड़ जाए तो 41,200 का, ठीक है। दोस्तों ये मैंने ओपन किया, ये बास्केट बास्केट ओपन किया, सपोज मैंने इसमें से ये वाला मेरा ओपन किया, और इस पे मैं बताऊंगा अभी 41,200 का मुझे क्या करना है। 41,200 का ये मैंने कॉल, 41,200 का 9 मार्च के एक्सपायरी का मैंने कॉल ये बाय किया है, ये मैंने ऐड किया है, और 41,200 का ये पुट दोस्तों ये मैंने बाय किया दोस्तों। तो दोस्तों सेम स्ट्राइक प्राइस का जब कॉल यार पुट को बाय किया जाता है उसको लॉन्ग स्ट्रैडल बोलते हैं, यानी एट द मनी का ही कॉल यार पुट को बाय किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर इसका पाई ऑफ चार्ट अगर देखेंगे तो वो क्या इंडिकेशन करता है दोस्तों, देखिए ये लॉन्ग स्ट्रैडल कब काम आता है दोस्तों और कब काम करेंगे आपको ध्यान में रखिए, जब मार्केट में कोई भी एक बड़ी मूवमेंट आने के चांसेस है। देखिए दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा लॉस क्या रहेगा दोस्तों, कि दोनों के जो प्रीमियम है आपने जो दिए, आपने कॉल का और पुट का जो प्रीमियम है जो बाय के लिए है, ये दोनों की टोटली आपका मैक्सिमम लॉस होगा। लेकिन आपका प्रॉफिट जो रहेगा ऐसे केस में वो अनलिमिटेड रहेगा अगर मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट करता है तो, ठीक है। यानी आपका टोटल प्रीमियम आपका लॉस रहेगा और प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा, लेकिन ये तभी काम करेगा कि जब मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट आने की चांसेस है। यानी कब मार्केट में कब मूवमेंट आएगा, आपका प्राइस लेवल कब होगा, ये दोनों का अगर एट द मनी देखा जाए तो दोनों ये दोनों भी का भी टाइम ही वैल्यू है, इसमें कोई इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा नहीं है। तो ये दोनों का प्रीमियम सपोज पकड़ लीजिए 250 ऐड करा के लीजिए मैंने, अगर 500 प्रीमियम पकड़ा तो इसमें प्रॉफिट कब आएगा एक्सपायरी में, कि जब ये टोटल प्रीमियम से ज़्यादा की मूवमेंट मार्केट में आएंगे। अगर प्रीमियम का अगर ऐड किया जाए तो वो जो सपोज जो 500 के 100 आसपास आता है प्रीमियम, तो 500 के ऊपर जब मार्केट मूवमेंट करेगा 510 550 7 600 700 800 पॉइंट 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट ऐसी मूवमेंट जब मार्केट में आएंगी वो प्रीमियम से ज़्यादा की मूवमेंट आएंगी, तब आपका उस इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट हो सकता है। उसी तरह शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट स्ट्रैडल यानी क्या होता है, दोनों यानी सेम स्ट्राइक प्राइस का जैसा लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया तो अपन ने दोनों पुट एंड कॉल को बाय किया, लेकिन शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या रहता है दोस्तों कि पुट और कॉल को दोनों को ही बेचा जाता है। जैसे सपोज मैंने स्ट्रैटेजी बना, मैं इसको मॉडिफाई करा देता और इसको मैं कर देता सेल दोस्तों, ठीक है। ये मैंने इसको कर दिया सेल दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मार्जिन देखो दोस्तों ज्यादा मार्जिन लग रही है, ठीक है। तो मैंने अभी शॉर्ट की पोजीशन बनी, यानी क्या किया दोस्तों, मैंने ये 278 और 226 के प्रीमियम को मैंने कलेक्ट किया, यानी इक्विवेलेंट अगर ऐड पकड़ जाए तो मैंने करीब अराउंड 500 रुपए के प्रीमियम्स मैंने कलेक्ट किए। तो इसका पे ऑफ चार्ट देखते हैं दोस्तों कि किस तरह इसका पे ऑफ चार्ट बनता है, ठीक है। दोस्तों शॉर्ट स्ट्रैडल इज वेरी डेंजर होता है, ध्यान में रखिए, पर इसका सक्सेस रेशियो भी ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि टाइम डीके सबसे बेस्ट है ऑप्शन सेलर का दोस्तों, ठीक है। अभी दोस्तों देखिए कि यहाँ पे मुझे लॉस कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, देखिए अगर इसका प्रीमियम देखा जाए 500, अगर मूवमेंट
अगर एक्सपायरी तक 500 पॉइंट के ऊपर की मूवमेंट अगर मार्केट में आती है, 500 पॉइंट के ऊपर, तो मुझे इसमें लॉस होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों, ये दोनों प्रीमियम को कलेक्ट करना है, ऐड करना है, स्ट्राइक प्राइस के साथ ऐड करा देना। तो वो स्ट्राइक के पास के ऊपर जो भी मूवमेंट आएंगी, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने अगर देखा जाए तो दोस्तों ये देखो, ये 500 और प्राइस चल रही है 251, 251 प्लस तो यानी अराउंड देखिए दोस्तों, यानी कॉल 2 में 50 पॉइंट की टाइम वैल्यू है दोस्तों, अपना इंटेंसिव वैल्यू, इसलिए इससे 50 पॉइंट निकला। तो अराउंड आपने देखो कब मूवमेंट कब आएंगे एक्सपायरी, जब 41.703 के ऊपर मार्केट जाना शुरू हो जाएगा एक्सपायरी के पास, एक्सपायरी में, तब मुझे इस स्ट्रैटेजी में लॉस है दोस्तों। पर आप एक्सपायरी तक रुकेंगे क्या? नहीं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये टोटल स्ट्रैटेजी रेंज बाउंड साइडवेज मार्केट के लिए है। और ये स्ट्रैटेजी तो बहुत ज़्यादा काम करेगी कब, जब आपकी जो आईवी है दोस्तों, मैं यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ आपको, रुकिए दोस्तों, इसको क्लोज कर देता हूँ। ये आईवी देखिए दोस्तों, इंडिया विक्स, अगर सपोज ये आईवी है 17 की, 17 की आईवीज है, और आपने स्ट्रैडल बनाया दोस्तों, और ये 17 की आईवी अगर गिरते 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 कम हुई, यानी 17 से 15 हो गई दोस्तों, 14 हो गई, ऐसी हो गई एक्सपायरी, यानी सपोज आज का फ्राइडे है, आपने बना दिए, तो अगर ये सोमवार को ही अगर 17 की आईवी सपोज 15 हो गई, 14 हो गई दोस्तों, और मार्केट अगर वही रेंज में रहा दोस्तों, यानी 200 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट ऊपर, इतना 500 का प्रीमियम ले रहे हैं, लेकिन समझ लीजिए 200 पॉइंट के बीच में मार्केट है दोस्तों, आपको मंडे को ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट आएगा दोस्तों। क्योंकि ये जो आईवीज की वजह से जो प्रीमियम यानी हॉट होते हैं, जो प्रीमियम बढ़ते हैं, वो सडनली गिरना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो वो प्रीमियम इतने फास्टली गिरेंगे कि आपको ओवरनाइट का जो इफेक्ट है, ओवरनाइट जो टाइम डिके होता है, वो इफेक्ट आपको यानी दिन में ही दिखेगा दोस्तों स्ट्रैटल में। तो बहुत सारे लोग कब स्ट्रैटल करते हैं दोस्तों, जब मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट आई है, कौन सी भी वन साइड में एक अच्छी खासी मूवमेंट आई, तो मार्केट क्या करता है, जनरली पॉज लेता है। ऐसा नहीं कि मार्केट अगर 2 दिन कंटिन्यू 2000 पॉइंट भागा बैंक निफ्टी, तो ये नहीं है कि वो 2 दिन के बाद फिर से 2000 भागेगा, नहीं। तो मार्केट का कैसे पॉज, वो भागने के कारण कैसा आईवी स्पाइक हो जाती है, प्रीमियम स्पाइक हो जाते हैं, और फिर जैसा ही मार्केट पॉज लेता है, और जिस कारण आईवी फॉल होना शुरू हो जाता है, तो वो टाइम देखिए वहां पे प्रीमियम काफी सडनली वहां पे फॉल होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, जो होशियार ट्रेडर है जो मार्केट से हमेशा पैसा कमाते हैं, उनको पता है स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाना कब है दोस्तों। वो ऐसा नहीं कि अरे देखा आज उठे बना लिया स्ट्रैडल, आज उठे चलो स्ट्रैंगल बना लिया, अरे चलो आज स्ट्रैडल बना लेते इंट्राडे में, ऐसा नहीं दोस्तों। वो देखते कि मार्केट में मूवमेंट हुई कि नहीं हुई, ये मार्केट में मूवमेंट कब आ सकती है, उस हिसाब से वो स्ट्रैडल बनाते हैं दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने स्ट्रैडल के बारे में आपको कल से बताने की कोशिश की दोस्तों, ठीक। तो मैं कल की जो वीडियो डालूंगा उसमें स्ट्रैंगल किस तरह बनाया जाते हैं और कौन से कंडीशन में आपको स्ट्रैंगल बनाया है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको सब स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकली ब्रैकेट में बना के बताऊंगा, उसका पे ऑफ भी बताऊंगा कि वो किस तरह से पे ऑफ बनता है दोस्तों। पर इसके लिए मुझे मल्टीपल वीडियो लगेंगे, और एक ही वीडियो में मैं सब चीज़ें कवर नहीं कर सकता दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको सभी स्ट्रैटेजी ऑप्शन की बताने की कोशिश करूंगा, बास्केट ऑर्डर बना के बताऊंगा उसका, और आपको किस तरह वो स्ट्रैटेजी लेना, को बहुत सारी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी, जैसा रेशियो स्प्रेड स्ट्रैटेजी, जो काफ़ी एक कंसिस्टेंटली मंथली इनकम आपको जनरेट करके दे सकती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।